हेलो वेलकम, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे मॉर्निंग ब्लॉग में, जिसमें हम रोज़ की मॉर्निंग का एक छोटा सा हिस्सा आप सब लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो आज के मॉर्निंग हिस्से में है मैं, मेरे दोनों चिटकुलियाँ डोरा और हाइना, और ये मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, खूब सारे कपड़ों का ढेर है। रात को कपड़े धोए थे, मैंने नहीं धोए थे, वॉशिंग मशीन ने धोए थे, बट रात को मैंने कपड़े सुखाए नहीं थे क्योंकि आजकल वो होला अष्टक चल रहा है ना, तो उसमें ऐसा है कि रात को कपड़े ना छत पे नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि छत पे सुखाने से आजकल थोड़ा सा वो नेगेटिव एनर्जीज़ का कुछ ज़्यादा ही आया है कि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए मैंने रात को कपड़े सुखाए नहीं हैं। तो आज ये इतने सारे कपड़ों का पिटारा मैं अब सुखाऊंगी और इन कपड़ों को सुखाते सुखाते आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले डोरा और हाइना के लिए लाई हुई ये ककड़ी उनको खिलानी भी है, क्योंकि अगर मैं पहले अपना काम करना शुरू कर दूंगी ना तो ये हाइना मेरी जान ले लेगी। तो पहले मैं इनको ककड़ी खिला देती हूँ और फिर उसके बाद में हम लोग मॉर्निंग रूटीन शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने ये ब्लॉग बनाया है। तो 5 मिनट है ना, मुश्किल से 5 मिनट, मतलब नहीं 2 मिनट के अंदर अपन ये काम करते हैं। तो डोरा हाइना को मैंने ककड़ी दे दी है और अब हम एक एक करके अपने ये कपड़ों को सुखा देते हैं। तो क्या है ना कि ज़्यादा धूप पड़ेगी, उससे पहले पहले कपड़े सारे सूख जाएंगे, और नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा धूप के अंदर जब कपड़े सुखाते हैं ना तो फिर कपड़े जल भी जाते हैं, उनका कलर भी फेड हो जाता है और कपड़े की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो ओहो फ़ोन जा रहा है ना, तो हम लोग एक एक करके कपड़े सुखाते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इस तरफ जाऊँगी, लेकिन मैं कपड़े दिख रहे। तो कपड़े मैंने सुखा लिए हैं, और कपड़े सुखाने के बाद में डोरा हाइना ने अपनी ककड़ी खाने के बाद में अब मेरे पास में आके बैठ गई हैं। अब थोड़ी देर में इनसे बातें करूँगी। बातें कुछ भी हो सकती है, उलझन उलझन का कोई सिर है ना कोई पैर है, ना मुझे पता कि इसको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन बातें करना ज़रूरी है ना। तो बातें करने से क्या, इनको यूँ लगता है कि हमारी इम्पोर्टेंस है घर के अंदर, तो और वो तो है ही है, वो तो नेचुरल सी बात है। तो वैसे डोरा और हाइना दोनों कैमरा कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। ये अगर इनकी तरफ फ़ोन लेकर नहीं जाओ ना तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इन लोगों से बातें करना शुरू करूँगी और उनको लगेगा ना कि मम्मी ने कैमरा हमारी तरफ किया हुआ है, तो इनका ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, ये उठ के ना दूसरी दिशा में चल देती है। और अगर मेरे हाथ में कैमरा या फ़ोन नहीं होना तो फिर वो सुनती रहती हैं, मतलब समझ में आए ना आए, लेकिन बस ये है कि उसको लगता है मम्मी कुछ बोल तो रही है, आप जो भी बोल रही होगी अच्छा ही बोल रही होगी, ऐसे करके। तो अभी हम लोग ना इनसे बातें करना शुरू करते हैं, और आप देखना थोड़ी देर में जैसे पता चलेगा ना, या तो अपना मुंह यूं कर लेंगी, उस तरफ कर लेंगी, और या फिर उठ के यहाँ वहाँ चल देंगी। देखना है, देखो डोरा है ना, देखो देखो सब लोग आपसे बातें कर, आप देख रहे हो ना, कैमरे की तरफ देखना ही नहीं चाहती है डोरा। ए डोरा, तो मेरी बात सुन, एक बात देख ना, सब लोग जैसे बातें करना चाहते हैं ना, है ना, सब लोग है ना मेरे को बोलते हैं कि डोरा कभी हमारे साथ बात नहीं करती। तो मैं कैसे समझाऊं कि डोरा तो मेरे साथ ही बात नहीं करती। डोरा तू एक अच्छी लड़की है ना, आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे अपना मुंह उधर से उधर, मतलब मुझे खसकना पड़ रहा है कैमरे के लिए, वो और जा रही। डोरा सुन, देख देख इधर देख, ये देखो सुष्मिता सेन से कम नहीं है वो, समझ में आया, ज़रूरत नहीं है उसको पेपराजी की। और देखो डोरा तेरे को पता है लोग बोलते हैं डोरा तो हमसे बात नहीं करती। चली गई ना, वो देखो चली गई। ऐसे ही करती है ये हमेशा, इसको जैसे ही पता चलता है ना कि मम्मी कैमरा सामने लेकर आ गई और अब वीडियो बना रही है ना, तो बस ये गायब हो जाती है।
मुझे समटाइम्स समझ में नहीं आता है, कई लोग अपने पेट्स के ब्लॉग डालते हैं और वो उनके साथ में खूब मतलब अच्छी तरह से मस्ती करते हैं और जैसा वो चाहते हैं वैसा ब्लॉग बनाते हैं। लेकिन मेरी डोरा है ना, तो हे भगवान, अब अभी आपने डोरा को देखा ना, अब मैं आपको हैना की झलक दिखाती हूँ, ठीक है? अभी आप देखना उसका वो क्या करती। हानू, हानू देखो है ना, सब लोग बोलते हैं कि आप कभी भी हानू से हमारी बात नहीं करवाते हो। हानू, हानू इधर इधर देख, हानू देख, हानू देख देख, हानू हानू इधर देख, बातें करें हम लोग, हानू हम थोड़ी सी बातें करें, लोगों से बातें करें। हानू सुन तो सही, इधर इधर देख तो सही, हानू देख देख, तो कितनी सुंदर लगती ना, लोग तेरी तारीफ करेंगे। देख हानू, हानू 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 देख तो कितनी सुंदर है ना, आपके सामने देखेगी भी नहीं। देखो, मैं इतना भी बोरियत वाला ब्लॉग नहीं बना रही कि तुझे उबासी आ जाए, और जब मेरी अपनी बेटी ऐसी करेगी तो फिर लोग क्या करेंगे हैं? लोगों को बोल। अच्छा, आज हाय ना आपसे कहेगी कि अगर आपको मेरा मॉर्निंग ब्लॉग अच्छा लगता है ना, तो आप मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको फॉलो करो, उसको शेयर करो, उसको लाइक करो, उस पर कमेंट्स डालो, है ना? आज अनु बोलेगी ना ऐसा, अनु की बात सुनेंगे सब लोग, मम्मी की बात नहीं सुनता कोई भी, है ना? मम्मी की बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, हाइना की बात को सीरियसली लेगा, है ना? बोलेगी ना, बोलेगी। ये मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं और जिनके साथ मेरी सुबह शुरू होती है। और क्योंकि इस समय किशु या तो स्कूल गई हुई होती है, और अब जबकि उसके एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं, तो अब वो बेशक स्कूल नहीं जा रही है लेकिन वो सोई रहती है। मतलब बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का मतलब है कि अब उनके सोने और उठने का कोई टाइम नहीं है, मतलब अनलिमिटेड टाइम है। वो चाहे तो सुबह 6 बजे उठे और वो चाहे तो सुबह 10 बजे उठे। आप किशु के साथ में ऐसा ही है, किशु मेरी डॉटर, उसके साथ में ऐसा ही है। उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं ना, मतलब परसों उसका लास्ट एग्ज़ाम था, तो उसके बाद में वो अपना मनमौजी हो गई है, मतलब अपने दिन की खुद रानी बन गई है और उसके हिसाब से ही वो सब कुछ करेगी। तो फ़िलहाल मैडम सो रही हैं और अभी लगभग 7:45 के लगभग का समय तो मेरे ख्याल से हो चुका है, और मेरा ऑलमोस्ट काम तो निपट गया है। क्योंकि देखिए, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास में होता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा आदत रही नहीं है। मैंने अपनी जो मेरी हाउस हेल्प है उसका नाम पूनम है, बहुत अच्छी लेडी है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सौम्य स्वभाव की है, बहुत ही स्नेहिल है। डोरा हाइना को वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो मेरा आधा काम तो वही करके चले जाती है, जैसे झाड़ू पोछा होता है, बर्तन होते हैं और रोटी बनाना, ये काम तो वही करके चले जाती है। बस सब्ज़ी का जो थोड़ा बहुत काम है ना, वो मुझे करना होता है, क्योंकि विवेक को और किशु को मेरे ही हाथ की सब्ज़ी पसंद आती है। तो वो यूँ कहते हैं कि बाकी सब काम कोई दूसरा कर ले, लेकिन किचन में जो सब्ज़ी और दाल बनाने का काम है ना, वो तो प्लीज़ अक्षया तुम ही क्या करो, क्योंकि होता है सबका स्वाद अलग अलग होता है ना, तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। फिर मुझे लगता है कि पूरे दिन भर में अगर ये काम करना पड़ता है तो क्या दिक्कत है। तो मैं खाना बड़े शौक़ से बनाती हूँ और मुझे खुद भी अच्छा लगता है, मैं खुद भी बहुत पसंद करती हूँ। तो अभी मुझे वैसे सुबह की सब्ज़ी वगैरह बनानी थी, लेकिन आज संडे मूड है तो आज कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे तो मुझे ऑफ़िस जाना है, संडे को भी हमारा ऑफ़िस 9 to 11 का रहता है, तो मुझे ऑफ़िस जाना है। लेकिन अभी मॉर्निंग में है ना, सब्ज़ी वगैरह बनाने की टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि कल रात को मैंने बनाई थी बेसन के गट्टे की सब्ज़ी क्या साग तरी वाला बनाया था, और रात को भी मैंने बेसन की मिर्चियाँ बनाई थी। तो बेसन के गट्टे की जो साग था वो काफ़ी बचा हुआ है, इतना है कि ब्रेकफास्ट किया जा सकता है, तो खाने को वेस्ट नहीं करना। बचा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया और अब आप मॉर्निंग में फिर कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में ये होता है कि रात की जो भी सब्ज़ी बची होती है उसको फ्रिज में रखो और अगले दिन मॉर्निंग में उसको खा लो, और बस मॉर्निंग तक ही चलता है वो। तो बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बची हुई है तो मॉर्निंग का नाश्ता हमारा उसके साथ में हो जाएगा, क्योंकि गट्टे का साग तो सबको पसंद है, और स्पेशली मारवाड़ीज़, मतलब राजस्थान में रहने वाले लोग गट्टे की सब्ज़ी नहीं खाएं तो फिर क्या खाया, वो वाली बात है। तो नाश्ता हमारा उसमें हो जाएगा। तो किचन में आज हलचल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं तैयार होकर ऑफ़िस भी जाऊँगी, 11 बजे तक मेरा ऑफ़िस है। और उसके बाद में हम किशोर ने कहा था हमसे कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे पिज़्ज़ा पार्टी चाहिए, तो हम उसको लेके जाएंगे। उसके बाद में आज संडे तो उसको लेके जाएंगे, उसको
उसका मनपसंद पिज़्ज़ा खिलाएंगे। थोड़ा सा उसकी शॉपिंग करनी है हमको, काफ़ी समय से उसके लिए जीन्स टॉप्स वगैरह लिए नहीं है। अब आजकल जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो उसको साथ लेके जाऊंगी, वो कपड़े वपड़े खरीदेगी और फिर हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि बिफ़ोर 2:30 हमें कैसे भी घर पे पहुंचना है, क्योंकि आज है इंडिया और न्यूजीलैंड का आईसीसी मैच का फाइनल, और फाइनल को मिस नहीं किया जा सकता। फाइनल को रखा ही संडे में इसलिए है कि भाई कोई भी इसको मिस ना करे। तो 2:30 पे तो हम सब लोग ऐसे बैठ जाएंगे कि बस अब मतलब कोई डिस्टर्ब ही ना करे। तो 2:30 से पहले हमको सारे काम निपटने हैं और फिर हमें अपनी इंडिया की टीम को चीयर करने के लिए बैठना है, क्योंकि हर बॉल पे दिल की धड़कनें थमी हुई रहेंगी और हर बॉल पे उम्मीदें बंधी हुई रहेंगी। तो चलिए आप और हम दोनों साथ मिलकर इंडिया को चीयर करेंगे। और इसी के साथ मैं आज का मॉर्निंग ब्लॉग में ख़त्म करना चाहूँगी। आज थोड़ा सा बड़ा ब्लॉग बन गया है, थोड़ा समय आपको ज़्यादा लगेगा देखने के लिए, लेकिन चाहती हूँ कि आप इसे देखें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। और अगर इस लायक है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, कुछ नई बातों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय डूडा।